सभी को जय जय श्री सीताराम। मन मानव और मानस की चिंतन लेके मैं फिर से अपने YouTube चैनल अनमोल तिलक के माध्यम से आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ। मेरे मिथिला देश में धारे नित नव बेश, ताते ही उपासना चाहिए हमें हमें। मैं न भयो मिथिलापुर की लती घास अरुपात, जनक ललीज के पद कमल लगत रहत नित आस। मनुष्य की प्रवृत्ति इतनी संकुचित है कि कभी कभी मनुष्य होने पर भी हम जैसों को मनुष्य के रूप में एक पशु जैसा व्यवहार कर देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। परंतु कली का इतना प्रकोप है कि साधारण जीव को तो छोड़िए, विद्वान विवेकशील संत महात्मा का भी विचार विवेक कभी कभी डिग जाता है और ऐसी करनी वो ऐसी कथनी कह देते हैं, जिसे मानवता मनुष्य होने पर भी संदेह प्रकट होता है। यह मनुष्य तन हेतु की कृपा करके श्री ठाकुर जी श्री विदेहराज ने सिर्फ और सिर्फ भजन करने के लिए मिला है। यह देह यह शरीर 84 लाख जोनियों के बाद अगर हमें प्राप्त है तो भोग करने के लिए नहीं, भजन करने के लिए। और हम फिर से वही भोग में लिप्त हो जाते हैं और भजन को भूल जाते हैं। हमें लगने लगता है कि यह मानव तन जो हमें मिला है, हम ऐसे ही रहेंगे सदा। यह अगर किसी को थोड़ी सी प्रभुता मिल जाए, थोड़ा सा बल मिल जाए, थोड़ा सा रूप मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, तो वह व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह अब चराचर चिर अवस्था तक मेरे साथ ही रहेगी। परंतु ऐसा नहीं है, वह एक समय तक आपके साथ रहेगी। एक रामायण की कथा में श्री पूजनीय परम पूजनीय श्री रामानंद सागर जी का रामायण का एक एपिसोड में श्री रविंद्र जैन जी का एक भजन है जो आज मुझे बहुत याद आ रहा है। उसे मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। वो इस तरह से है। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा एक के शीश पर रहती नहीं है मोर, भजले हरि हरि रे मूरख भजले हरि हरि। सदा एक अवस्था में न समय रहता है, न मनुष्य का यौवन रहता है, न मनुष्य की बुद्धि रहती है, न मनुष्य का रूप रहता है, न मनुष्य का धन रहता है। चलायमान है सब इस संसार में। फिर भी न जाने मनुष्य को क्यों समझता है कि यह सब मेरा है, यह सब को मैं नहीं छोड़ सकता। जबकि एक समय आता है कि यह सब स्वतः ही छूट जाता है और जिस रूप गुण शील वैभव और शरीर
पे हम इतराते हैं, घमंड करते हैं। यह शरीर भी एक दिन इस धराधाम को छोड़ के पुनः जहां से आया है श्री ठाकुर जी के चरणों में संलिप्त हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब यह एक किराए के घर में हम लोग रहने आए हैं, तो भैया इतना अहंकार क्यों, इतनी ईर्ष्या क्यों? 4 दिन ही तो रहना है, 5वां दिन तो फिर निकल जाना है इस किराए का घर को खाली करके। फिर इस घर में कोई और आएगा। आज जिस जगह से बैठ के मैं आप लोगों के सामने अपनी व्यथा या अपने विचारों को रख रहा हूं, इस घर में कुछ वर्ष पूर्व हमारे परम पूजनीय श्री पिताजी रहा करते थे। परंतु मैं भी सोचता था कि पिताजी हमारे साथ फिक्स है, रहेंगे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मगर आज ये घर तो है, ये घर और सौंदर्य हो गया है, हम भी हैं, मगर इस घर को बनाने वाले मालिक, जो इस घर के स्वामी हमारे परम आराध्य हैं, हमारे पिताश्री श्री श्री चूड़ामणि भगत जी आज इस संसार में नहीं है, आज इस मकान में नहीं है, आज इस घर में नहीं है। इसी तरह कुछ समय व्यतीत होगा, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, मुझे भी इसे छोड़कर जाना होगा, हम भी चले जाएंगे। फिर इस घर में कोई और रहेगा, वो भी इस घर को अपना समझेगा, वो भी इस घर से, सबकी यही गति है भैया। फिर हम क्यों नहीं समझते हैं? अगर कुछ अपना है, कुछ साथ जाता है, तो वो भजन, प्रभु की भक्ति, उसके सिवा कुछ भी लेके नहीं जाना है यहाँ से। इसलिए चीजों को समझें, माया से, माया की ये जो लीला है, इस लीला को समझें और प्रभु से भक्ति लगाएं। आज कहना तो बहुत चाहता हूं, भावावेश शायद जो नहीं कहना है वो भी मैं आप लोग से कह दूं। आज जो मैं 2 लाइन बोलने के लायक हूं, कहीं ना कहीं हमारे श्री पिताजी और हमारी माता जी की कृपा है, जिन्होंने, मैं गर्व करता हूं अपने पिताजी और माता जी पर। और गर्व इसलिए नहीं करता कि उन्होंने हमारे लिए धन धान्य छोड़ के गए, इसलिए नहीं। उन्होंने हमारे लिए अनमोल रत्न, हमें वैष्णवता को प्रदान करके गए। इस वैष्णवता को पाना सहज नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। जन्म जन्म तक जतन करने के बाद भी मनुष्य वैष्णव नहीं बन सकता है, वैष्णवता नहीं आ सकती है वो। और हमारी क्षमता ही नहीं जो हम ऐसे सदगुरु के शिष्य बन पाए। यह अगर क्षमता हुई है, यह कृपा हुई है, तो डायरेक्ट हमारे पिताजी और माताजी की कृपा है कि आज हम एक वैष्णव परिवार से हैं। और हमारे सदगुरु की मैं क्या कहूँ, उनकी व्याख्या करना सहज ही नहीं है, असंभव है। उनके बारे में मैं यही कह सकता हूँ, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, अकिमि समझो मैं मूढ़ मती, कलिमल ग्रसित विमूढ़।
इस कली के मल रूपी से विमुख रहने वाले से हमारे गुरुदेव की व्याख्या हो नहीं सकती। हमारे गुरुदेव स्वयं श्री विदेहराज श्री किशोरी जी के वाम पद नुपुर के वो घुंघरू हैं, जो हमें सहज ही अपने माता पिता के कर्मों के माध्यम से प्राप्त हो गए। प्राप्त होना नहीं था हमें, हमारे जैसा कर्म है। इतने दिव्य गुरु की सानिध्यता सहज में ही प्राप्त हो गई, तो हमारा कहीं कोई इसमें महत्व नहीं है। महत्व है तो हमारे श्री पिताजी और श्री माता जी। आज वो लोग हमारे बीच नहीं है सशरीर, मगर कहीं ना कहीं हमारी ऊपर उनकी कृपा बनी है, जो हमारे सदगुरु भगवान आज तक हम पे कृपा बनाए हैं। उन्हीं की सेवा है, जिसको याद कर करके हमारे गुरुदेव हम पे कृपा बरसाते रहते हैं। हमारी तो कोई करनी है नहीं। खैर, आज मैं बहुत भावावेश हूँ। आज कहीं ना कहीं कल मैं भक्तमाली सरकार का उत्सव मना के आया, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा कुछ दिन तक रहेगी। फिर ये कलिकाल है, धीरे धीरे वो भाव धूमिल होगा। कलियुग का रंग चढ़ेगा। मैं भी इन्हीं सब में से मिलके फिर से वही अहर्निशी दिवारात्रि मोह माया में फंस के अपने प्रभु को भूलता जाऊंगा। हमारे प्रभु को इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रभु को नहीं भूलने का एक ही उपाय है, संतों की संगति, सदगुरु का संगति कभी कभी किया करें, ताकि ये जो धूमिल हुए इस छवि को हमारे श्री सदगुरु भगवान अपने ज्ञान रूपी जल से धो देते हैं। फिर से वह छवि तरोताजा से स्वच्छ दिखाई पड़ता है और हम अपने पथ को अग्रसर होते हैं। कहने को तो बहुत है, परंतु आज के लिए बस इतना ही। सभी के चरणों में दास का जय जय श्री सीताराम। अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। जय जय श्री सीताराम।